Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें कि हमने करना है आज गैमेटोजेनेसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आए, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज़ गैमेटोजेनेसिस? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि होते हैं हैप्लॉइड गैमेट्स, और उनका डिफ्रेंसिएशन होता है। जैसे कि स्पर्म और ओवा ये गैमेट्स हैं, इनका बनना ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और ये बनते कहाँ से हैं, किन सेल्स से बनते हैं? ये खुद तो हैप्लॉइड सेल्स हैं, स्पर्म और ओवा हैप्लॉइड हैं, लेकिन ये बनते प्राइमरी डिप्लॉइड जर्म सेल्स से हैं। ठीक है, तो क्या हुआ गैमेटोजेनेसिस? इट इज़ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एंड डिफ्रेंसिएशन। फॉर्मेशन के साथ साथ डिफ्रेंसिएशन भी है ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, दैट इज स्पर्म एंड ओवा, फ्रॉम डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल्स। उनको हम, जो डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल्स हैं, उन्हें हम गैमेटोगोनिया भी बोल सकते हैं, और जो कि मेल के केस में होंगे स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल के केस में होंगे oogonia, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में, जिनको कि हम गोनाड्स बोलते हैं। मेल्स के केसेस में टेस्टिस होते हैं, मेल के केस में टेस्टिस बोलेंगे, और फीमेल के केस में ओवरी बोलेंगे गोनाड को। अब हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि गैमेटोजेनेसिस कितने तरह की होती है, और इसके फर्दर जो स्टेजेस हैं वो हम इससे पढ़ेंगे चार्ट की हेल्प से। आज हमने फोकस करना है स्पर्मेटोजेनेसिस पे, तो इसीलिए हम पहले तो हम देख लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस दो तरह की होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्म का बनना, ओवा का बनना। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, और oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो इसके बाद जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो भी दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है। पहले स्पर्मेटिड बनता है और फिर होती है स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है वो होती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन भी 3 फेज़ में होता है। पहला फेज़ होता है मल्टीप्लिकेटिव फेज़, दूसरा फेज़ होता है ग्रोथ फेज़, थर्ड जो फेज़ होता है उसे कहते हैं हम मैचुरेशन फेज़। मल्टीप्लिकेटिव फेज़ के नाम से ही पता चलता है कि सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं। तो नेक्स्ट फेज़ होता है ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ में ऑब्वियसली ग्रोथ होगा, सेल जो है डेवलप करेगा, ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा। इसमें गिनती कम, साइज़ ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, गिनती तो नहीं बढ़ेगी, मल्टीप्लिकेट में गिनती बढ़ेगी। और थर्ड फेज़ होता है मैचुरेशन फेज़। इसमें साइज़ भी अटेन हो चुका होता है, तो अब जो सेल्स हैं वो मैच्योर होते हैं और मियोसिस होती है, उनमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कंप्लीट होती है। आगे हम पढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जहाँ पे आके जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड होता है वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है मोटाइल स्पर्म में। नॉन मोटाइल मतलब जो एक सेल मूव नहीं कर पाता था पहले, वो मूव करने वाले सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉन मोटाइल से मोटाइल तक का वो जो सफ़र है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं सेल्स में, वो भी हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई सेल मोटाइल बन जाता है और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। साइज़ जो है रिड्यूस हो जाता है, उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो रिड्यूस हो जाता है, और मोटिलिटी के लिए ऑर्गन जो है डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि स्पर्म टेल डेवलप हो जाती है। देखिए ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम सभी की लाइफ इससे जुड़ी हुई है, हम सभी एक जाइगोट से डेवलप हुए हैं। तो स्पर्म्स या फिर ओवम कैसे डेवलप हो रहे हैं, इसका ग्रोथ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है और इंटरेस्टिंग भी है। चलिए तो हम करते हैं इस टॉपिक को कंप्लीट। जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में अभी पढ़ना है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ये स्टेजेस पढ़ेंगे हम। स्पर्मेटिड की ये स्टेजेस पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव, ग्रोथ फेज़ एंड मल्टीप्लिकेटिव और मैचुरेशन फेज़, सॉरी। मल्टीप्लिकेटिव फर्स्ट है, सेकंड है ग्रोथ फेज़, थर्ड वन इज़ मैचुरेशन फेज़। तो हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं अभी। फर्स्ट जो हो गया मल्टीप्लिकेटिव फेज़। मल्टीप्लिकेटिव फेज़ में क्या होता है? डिप्लॉयड माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, डिप्लॉयड प्राइमरी और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स।
तो जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, प्राइमरी डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, उन्हीं में माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं गोनोसाइट्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियल सेल्स में। ठीक है, तो होता क्या है, डिप्लॉइड से प्राइमरी सेल्स होते हैं, उनमें डिविजन्स होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं गोनोसाइट्स, और जो कि प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के जर्मिनल एपिथेलियल में। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बारे में हमने कहाँ पे पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस के अंदर होती हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, और उनके जर्मिनल एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट होते हैं गोनोसाइट्स। तो गोनोसाइट्स में होती हैं रैपिड माइटोटिक डिविजन्स। ठीक है, गोनोसाइट्स में होती हैं रैपिड माइटोटिक डिविजन्स, जिससे बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म मदर सेल्स, जो कि स्टेम सेल के तौर पे एक्ट करते हैं। यहाँ पे है एक्ट एज स्टेम सेल, STEM है यहाँ पे स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, जिनमें पोटेंशियल होता है किसी भी ऑर्गन में डेवलप होने का। सेकेंड फेज होता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा, पहले हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव फेज में सिर्फ जो हो रहा था मल्टीप्लाई कर रहे थे सेल्स, और ग्रोथ फेज में क्या हुआ, यहाँ पे जो साइज़ है वो सेल का बढ़ेगा, अब नंबर इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम जो है इंक्रीज इन साइज बाय अकमुलेशन ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल। तो जो ओगोनियम होगा जो कि डिप्लॉइड है, उसमें न्यूट्रिटिव मटेरियल जो है इंक्रीज होना बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अकमुलेशन क्या होता है, इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता जाएगा न्यूट्रिटिव मटेरियल। इसके बाद होता है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या हुआ, थर्ड जो फेज है, इसमें होती है मियोसिस। मियोसिस में दो स्टेजेस होती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 जिसे कि हम रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं, और मियोसिस 2 जिसे कि हम इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। जो कि मियोसिस 1 है, इसे रिडक्शनल डिवीज़न क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। अगर हमें, जैसे कि हमें पता है कि 46 क्रोमोसोम हैं, तो 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे सेल्स में। ठीक है, और नेक्स्ट जो डिवीज़न होता है वो होता है मियोसिस 2, उसे हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है इक्वल ही रहेगा। अगर 23 रह गए थे पहले सेल्स, तो नेक्स्ट सेल्स में भी जो बनेंगे 23 सेल्स क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। ठीक है, पहली जो डिवीज़न थी उसे रिडक्शनल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ तक रिड्यूस हो जाता है, और सेकंड डिवीज़न को इक्वेशनल इसीलिए बोलते हैं कि क्रोमोसोम नंबर इक्वल ही रहता है। ठीक है, तो मैचुरेशन फेज़ में म्यूटिक फेज़ आएगा, वहाँ पे मियोसिस होगी। मियोसिस के 2 स्टेजेस होते हैं, मियोसिस 1 और 2, और 1 जो है वो रिडक्शनल है, सेकंड जो है इक्वेशनल है।